बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, फाइलों के अंदर दफन है। आज भी शराब एक फोन से दूर है। आप एक फोन करेंगे, आपको बिहार के पटना के हर कोने में डिलीवरी मिलेगी। तो वो कहते हैं कि पार्टियां बड़ी बड़ी बनती है, बनने दीजिए उस पर, लेकिन जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव उनको 2025 के चुनाव ही बता देंगे कि जनता क्या सोच रही है और जनता क्या चाह रही है। जो बिहार में अपना बिहार वर्तमान में बूढ़ा हो गया है, उस बिहार को जवान करने का विजन सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ है। बिहार में जितनी भी पुरानी पार्टियां रही हैं, अगर आरजेडी की बात करूं, वन लाइनर अगर मैं क्लोजर दूं तो जंगल राज रह गई। आज के डेट में वही नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में आए दिन उटपटांग स्टेटमेंट दिए जाए जा रहे हैं और महिलाएं सुन भी रही हैं। यहाँ पे महिलाओं की तादाद है, लेकिन माए बहन मान योजना तो तेजस्वी यादव लाए थे। अब आप ये इसी से समझ लीजिए कि उनकी माए बहन जो योजना है वो कागज पे ही रह जाएगी और उनके ख्वाबों में ही रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोपाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, हम अभी मौजूद है जन स्वराज के आश्रम में, और यहाँ 15 दिन पहले ही होली मनाई जा रही है। हमारे साथ वंदना जी हैं, उनसे पूछेंगे 15 दिन पहले क्यों होली मना रहे हैं, क्या वजह जन स्वराज का परिवार इतना बड़ा है कि एक बार के होली के आयोजन में सारे परिवार के सदस्य नहीं आ सकते, इसलिए इसको 2-3 इसमें विभाजित किया। और आज जैसा बताया भी है प्रशांत जी ने कि 11 तारीख की जो होली है संभावित है वो गांधी मैदान में करने के लिए आयोजन किया जा रहा है, ताकि सब आराम से इकट्ठे एक साथ होली खेलें। तो इसी वजह से ये आयोजन किया गया है। और आज हमारे सारे बिहार के जितने भी जिले हैं वहाँ के प्रभारी आए थे, वो प्रभारियों की बैठक भी थी, तो इसी बहाने एक होली मिलन समारोह भी मैं हुआ। यहाँ पर अच्छी खासी महिलाओं की तादाद देख रही हूँ। यहाँ पर महिलाओं की तादाद है, लेकिन माए बहन मान योजना तो तेजस्वी यादव लाए थे। अब आप ये इसी से समझ लीजिए कि उनकी माए बहन जो योजना है वो कागज पे ही रह जाएगी और उनके ख्वाबों में ही रह जाएगी। जनसुराज की महिला नेत्री जो है, जनसुराज ने महिलाओं को ये समझा दिया है कि किसी भी योजना और प्रतिलोभन के पीछे ना जाएं, अपने अधिकारों को समझें और अपनी सूझबूझ समझ से बिहार में अपना योगदान दें। आप महिला हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कोर वोटर है महिलाएं। ऐसे में कैसे प्रशांत किशोर के साथ आएंगे, जनसुराज के साथ देखिए, आएंगे? कोर वोटर महिलाओं को मूर्ख बनाने की जितनी योजनाएं जा रही हैं या जितनी बातें की जा रही हैं, महिलाएं क्या करती हैं कि एक बहुत उम्मीद लगाती हैं किसी पार्टी से कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ काम करने आया है, ये बिहार का कुछ भला करेगा। जब महिलाओं ने नीतीश कुमार के बारे में बातें सुनी या देखा तो उनका साथ दिया कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करने आया है, और फिर घूम फिर के वो बात वही पहुंच गई जिस व्यवस्था में महिलाएं थी, उसी में उससे भी बदतर स्थिति में महिलाएं पहुंच के रह गई। आज के डेट में वही नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में आए दिन उटपटांग स्टेटमेंट दिए जाए जा रहे हैं और महिलाएं सुन भी रही हैं। कभी कुछ कभी कुछ, कभी उनकी तरफ से आ जाता है ये कि भाई महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी, महिलाएं खूबसूरत दिखती थी, आज दिख रही हैं। तो जिस जगह पे नीतीश कुमार की अपनी ही माँ बहन बेटी को लेकर के अवधारणा ये है, तो क्या वहाँ की माँ बहन इतनी मूर्ख है कि इस व्यवस्था को ना समझ पाए? जो अपना घर परिवार चला लेती हैं, जो समाज चला लेती हैं, एक अच्छे समाज की संरचना महिला करती है, क्या वो अपने बिहार की संरचना नहीं कर सकती? तो इस बार महिलाएं जो है बिहार में, वो अपने समाज के लिए काम कर रही हैं, अपने बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, मैं ये सवाल हमेशा जब पूछती हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ कि बिहार में इतनी पुरानी पुरानी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, फिर भी लोग जन स्वराज को क्यों चुने? आखिर क्या वजह रहेगी? बिहार में जितनी भी पुरानी पार्टियां रही हैं, अगर आरजेडी की बात करूं, वन लाइनर अगर मैं क्लोजर दूं तो जंगल राज। जेडीयू की बात करूं तो शराबबंदी के नाम पे पिछले विगत 20 सालों से लूट जो मचा रखी है आपने। बिहार में काम के नाम पे कुछ हुआ शराबबंदी नहीं। कहाँ है शराबबंदी? मैं तो बार बार, जैसे आपने ये सवाल पूछा है, मैंने बार बार सबको यही जवाब दिया है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, फाइलों के अंदर दफन है। आज भी शराब एक फोन से दूर है। आप एक फोन करेंगे, आपको बिहार के पटना के हर कोने में डिलीवरी मिलेगी। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था बना दी गई कालाबाजारी की। तो फिर शराबबंदी से क्या फायदा हुआ और किसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है? आपके बिहार को रेवेन्यू का नुकसान है। अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट मीटिंग आपके बिहार में नहीं आयोजित किए जाते हैं, वो झारखंड में हो रहे हैं, वो कोलकाता में हो रहे हैं, बिहार का रेवेन्यू जाके वहां जा रहा है। तो बिहार में जो पैसे आप बिहार के विकास में लगा सकते, तो उसको तो आपने दूसरे इसमें सर्कुलेट आप कर दिया। शराबबंदी की बात कर रही हैं, मैं बीच में आपको रोकूंगी। जब इस बारे में कहा गया कि जनसराज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे या 25 का चुनाव जीतेंगे तो शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे, तो जेडीयू वालों ने कहा कि उनको शर्म नहीं है, वो क्या यही चाहते हैं कि मर्द जो है शराब पी करके औरतों को पीटे, उस तरह का दृश्य बिहार में फिर से देखने को मिले? किस दृश्य की बात करते हैं? वो महिलाएं तो आज भी प्रताड़ित होकर पिट रही हैं।
केस पहले थाना में आधा होता था, आज डबल हो गए। पहले महिला प्रताड़ना का केस होता था, आज शराबबंदी के नाम पे वही महिला अपने पति को चुराने के लिए जाए। महिलाएं फिर भी चाह रहे हैं कि शराबबंदी हाँ खत्म हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, मैं बिहार का विकास चाह रही हूँ। जो अपवाद इन लोगों ने फैला रखा है समाज में, जिस तरीके की अवधारणा किसी चीज को लेकर के बना दी गई है, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। बिहार में शराबबंदी खत्म होगी, लेकिन एक नियम लागू मतलब नियम के तहत होगी। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही लीकर रूल भी फॉलो हो, कि आप इस तरह की व्यवस्था, आप रोड पे शराब पी के चीजें नहीं कर सकते। आप अगर उसको प्रॉपर व्यवस्था में लेके आएंगे तो हर चीज का नुकसान और फायदा दोनों है। आप बिहार की रेवेन्यू को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिहार की पब्लिक, आज आपका जो यूथ है, जो बिहार का आपका भविष्य है, वो सारे के सारे यूथ शराबबंदी की वजह से ड्राई नशे की तरफ कन्वर्ट हो गए, जहां से उनकी रिकवरी मुश्किल है। तो क्या ये करने के लिए हम लोग तो नहीं बैठे हैं कि बिहार की यूथ को लाचार करके बिहार को अपाहिज बना के बैठा दें। जो बिहार में अपना बिहार वर्तमान में बूढ़ा हो गया है, उस बिहार को जवान करने का विजन सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ है। शायद इसी विजन से इन्फ्लुएंस होकर आज की जितनी जनता है बिहार की, वो जनसुराज के साथ चल रही है। बार बार तेजस्वी यादव हो या राजद हो या जेडीयू हो, क्योंकि प्रशांत किशोर को दोहरी मार देनी पड़ती है। सत्ता पक्ष वाले भी विरोध करते हैं, विपक्ष वाले भी विरोध करते हैं। तो वो कहते हैं कि पार्टियां बड़ी बड़ी बनती है, बनने दीजिए उसमें, लेकिन जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव उनको 2025 के चुनाव ही बता देंगे कि जनता क्या सोच रही है और जनता क्या चाह रही है। जनता मजबूरी में, विकल्प के अभाव में जनता चुप बैठी पड़ी है। अब की बार जनता की बारी है, तो जनता वर्सेस सरकार देखते हैं जीतता है कौन। उपचुनाव में भी करारी हार हुई। नहीं, उसको हार कैसे कहते हैं? उसको हार हम लोग बिल्कुल नहीं कहते। वो तो हमारे लिए हमारा मनोबल बढ़ाने वाला पीरियड रहा है। जिस पार्टी का गठन 1 महीने पहले हुआ है, त्योहारों के बीच में होली, दशहरा, दिवाली रेगुलर आते हैं फेस्टिवल्स हमारे, और बिहार में ये पर्व महापर्वों की तरह देखे जाते हैं। उस बीच में चुनाव की घोषणा की जाती है, और वैसे जगह पे जहां हमारे संभावित प्रत्याशी चुनिंदा चिन्हित नहीं थे, हमारा संगठन नहीं बना पड़ा था, हमारे लोग नहीं थे, और वैसे जगह जहाँ लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं, आप जब उन गाँव में जाएंगे तो वो इतने पिछड़े भाव में हैं कि आपको खुद में ये बिलीव नहीं होगा कि ये बिहार में ही है हम। तो जहाँ लोग मोबाइल टावर तक नहीं है, वहाँ मोबाइल की कोई सुविधा नहीं है, लोग जनसुराज को जान भी नहीं रहे हैं। उसके बावजूद 1 महीने के अंदर जो जनता का प्यार और जनता का समर्थन जनसुराज को मिला, वो साफ तौर पे दिखाता है कि जनता अपने इसमें विकल्प के आधार पे जनसुराज को बहुत मजबूती से देख रही जनसुराज है। को उपचुनाव में 10% वोट मिले हैं। हाँ, ठीक है, वो वोट भी काफी अच्छा हाँ, था नए पार्टी को लेकर के। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना है कि वो जो वोट मिले हैं, वो जो प्रत्याशी थे उनके खुद के थे, ना कि जनसुराज का था। वही सत्ता के लोग कहने वाले कि हमने झोला छाप डॉक्टर को उठा दिया, हमने एक समाज सेवी महिला को उठा दिया। उन्हीं का कहा हुआ जो चीज था, वो हमारे प्रत्याशी पे कल के डेट पे क्वेश्चन उठा रहे थे। आज जब अपराधी को भी कहा हाँ, उन्होंने उन्होंने आपराधिक गतिविधियों का कहा, जब आज उनको वोट्स आ गए तो अब वो कह रहे हैं कि बात तो उतनी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। असल में खिजियाही बिल्ली खंभा नोचे, उनके पास कुछ मिल नहीं रहा है, और ये जो डर दिख रहा है उनके शक्ल पे, वो उनके बातों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में झलकता दिख रहा है। 25 में क्या उम्मीद है बिहार की जनता से? 25 में कुछ बहुत अप्रत्याशित होने वाला है। बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होगा, जो बिहार के पक्ष में होगा और देखने लायक होगा। देखने लायक होगा। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ जनसुराज की नेत्री थी, इनका कहना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी बात करें राजद और एनडीए की, तो वो खिसियाई बिल्ली है, खंबा नोचे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो है कुछ बड़ा करने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।